वेलकम टू डे 67 ऑफ मैथ्स विचार। तो हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो अप करके हम क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे सेंड करते हैं। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पर्सनल क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाएं। और ये जो पीडीएफ मैं अभी बना रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको चाहिए जस्ट फॉर रिवीजन, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसमें हमसे कहा जाता है कि इन एन एपी, किसी भी एपी की बात कर रहे हैं, 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30th टर्म, फाइंड इट्स 40th टर्म। तो सिंपल सी एक चीज हमने आपको बताया कि टारगेट को सेट कीजिए। हमें निकालना है A40, 40th टर्म मींस A40, T40, टर्म 40 बोल सकते हो आप, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं A + 39D। यहां तक तो कोई डाउट नहीं भाई। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि मुझे A और अगर D पता चल जाए तो मुझे A40th टर्म जो है तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा। ये चीज आप लोगों को बता रखा है कि इसको मैं कैसे लिख देता हूं तुरंत, राइट। चलिए, कहते हैं 10 टाइम्स मतलब 10 से गुना करें। 10 टाइम्स किसका? 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म A10 इज इक्वल टू 30 टाइम्स, है ना, 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30th टर्म मतलब A30, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलो अब इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं A + 9D, और इसको कैसे लिख सकता हूं? 30 टाइम्स इसको लिख सकता हूं मैं A + 29D। क्लियर है? यहां तक सिंपल है। चलो करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10A + 10 9 जा 90D इज इक्वल टू 30 करेंगे तो आ जाएगा 30A प्लस यहां से करेंगे तो आ जाएगा 29 या 87, है ना, और उसके बाद 0 870D। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए अब क्या करें भाई? ए वाले को एक तरफ, सबको एक तरफ कर दो। चलो इनको उधर ले जाओ। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20A, डन है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 797 नहीं, पहली चीज 90 अगर माइनस करता हूं तो 70 20 कम हो जाएगा, 780 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 780। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 780। क्लियर है? डी और इक्वल टू में क्या बच जाएगा मेरे पास? 0। मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 20 कॉमन ले सकता हूँ। तो 20 आप कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में, तो ये बच जाएगा A + 39D और इक्वल टू में क्या हो जाएगा मेरे पास? 0। तो 20 उधर भेज दूंगा तो आ जाएगा A + 39D इक्वल टू 0, है ना। 20 0/20, ये 20 उधर भेज दिया तो A + 39D इक्वल टू 0 बचा। अब एक चीज नोटिस करें, हमें निकालना था A + 39D। अगर A और D मिल जाता तब तो मैं आसानी से A40 निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे एक जादू हो गया। क्या जादू हो गया? यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली A + 39D की वैल्यू मिल गई। इंडिविजुअली आपको A और D की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। Here is your A + 39D which is nothing but 0। मतलब ये जो 40th टर्म आएगा वो कितना आएगा आपके पास? 0। हो गया क्वेश्चन। समझ में आई इतनी बात? इजी था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से, ठीक है, और एंड कहां पे होते हैं? 99 पे, राइट। अच्छा, तो ये मेरे पास 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ऐसे करते 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 कहां तक जा रहा हूं मैं? 99 तक जा रहा हूं। मुझे ये पता करना है कि इनमें से कितने ऐसे डिजिट नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है। तो आपको पहले तो एक एपी चेकआउट करना पड़ेगा, एपी बनाना पड़ेगा। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 11 इज नॉट, यस 12 इज, 13 इज नॉट, 14 इज नॉट, यस 15। 100% एपी है तो गैप सेम होना चाहिए। यहां अगर 3 का गैप है, नेक्स्ट 18 आएगा, फिर 21 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे करते करते। अच्छा, ये जो लास्ट वाला नंबर रहेगा आपके पास वो जरूरी नहीं कि 3 से डिविजिबल हो, तो वहां से आपको बैक आना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा, लाइक अगर मैं डिविजिबल बाय 4 लिखता तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो उससे पहले आता 98 को चेक करता। 98 नहीं होता उससे पहले वाला चेक करता 97, 97 नहीं होता 96, तो 96 लिखते हैं हम लास्ट वाले में। क्लियर है यहां तक? लेकिन फिलहाल अगर आप नोटिस करें तो 3 से तो भैया हो रहा है, 4 से बोलता तब तो नहीं होता, लेकिन 3 से डिविजिबल है 99। ठीक है, हमारा एपी तैयार है। एपी पता है तो हाउ मेनी टर्म्स पूछा है एक तरीके से, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर मतलब n निकालना और कुछ भी नहीं। अब आपको पता है कि an इज नथिंग बट A + n - 1 इंटू डी, राइट। चलो an मतलब ये वाले हमेशा लास्ट टर्म लेकर सॉल्व करेंगे, वहां तक का हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है ना, तो जनरल टर्म यहाँ पे 99 काम करेगा। a के प्लेस पे 12 और n - 1 इंटू डी, दिस माइनस दिस, सो दैट इज नथिंग बट 3। 12 इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो 99 माइनस का 12 इज इक्वल टू n - 1 टाइम्स 3। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको।
इसमें से इसको माइनस करेंगे 7, फिर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 3 इधर भी ले जाओ डिवाइड में, इसी इसको करेंगे तो आ जाएगा 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा 29 प्लस 1 हो जाएगा दैट इज n, सो n इज नथिंग बट 30. सो देयर आर टोटली 30 numbers which are divisible by 3 and all those 30 numbers are actually 2 digit numbers. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इसमें हमसे कहा जाता है which term of AP, हमें AP गिवन है, इसमें से हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म, जैसे 5, 15, 25, 30 ऐसे करते करते कौन सा ऐसा टर्म होगा which is nothing but 134 more than its 31st term. ठीक है ना, तो हमें एक ऐसा टर्म निकालना है. क्या निकालना है हमें? ऐसा कोई टर्म निकालना है, an निकालना है, कोई ऐसा टर्म होगा, an निकालना है, जनरल टर्म निकालना है which is nothing but 134 more than its 31st term. 31st से 130 ज्यादा है, वो टर्म हमें यहाँ पे पता करना है. क्लियर है यहाँ तक? डन है. चलो तो an, अब an की जगह क्या लिखूंगा, मतलब जैसे कि कौन सा टर्म आएगा 5th 7th 8th, तो n निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए. इसके जगह रख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके जगह लिख दीजिए a प्लस 30d, आपको पता ही है, और प्लस का 130. a और d की वैल्यू यहां से मिल जाएगी. a 5 है, देख लो आप, a 5 है और d दिस माइनस दिस करेंगे तो 10 आएगा. तो a की जगह 5 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह पे 10 इज इक्वल टू a की जगह 5 प्लस में d की जगह पे आपके पास 10 और प्लस का ये हो गया आपके पास 130. जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन ओनली. ये 5 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 n माइनस का 10 इज इक्वल टू 5 प्लस का ये हो जाएगा 300 प्लस का 130. ठीक है, चलो उसके बाद क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10n माइनस का 5 इज इक्वल टू 435, राइट, 435. तो ये हो जाएगा 10n इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 440. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 44. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. सो योर 44th टर्म विल बी 134 मोर देन इट्स 31st टर्म. क्लियर है? आप इसको कंटिन्यू करके इस चीज को चेकआउट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. क्लियर है यहाँ तक? डन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. जैसे कि ये हो गया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x 2x प्लस p, और ये वाली 3 टर्म्स हैं जो कि AP में गिवन है. और कोई भी टर्म्स अगर आपके पास AP में गिवन है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है. तो जस्ट यू नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स, दैट्स इट. तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो d मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं. कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, तो 2x प्लस p में माइनस कर दूंगा x मस्ट बी इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 3x प्लस 6 में माइनस कर रहा हूं ये वाली, तो दोनों का साइन चेंज होगा. भाई ध्यान रहे, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, दोनों का साइन चेंज होगा. ठीक है, चलो 2x में x जाएगा तो p प्लस का x बच गया, इक्वल टू इसमें से इसको जाएगा तो x प्लस का 6 और माइनस का p बच गया. चलो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू है ना, चलो x कैंसिल हो गया और p इधर चला आएगा तो हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 6. तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 3. हो गया क्वेश्चन. डन है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इसमें देखते जाना फटाफट. कहा जा रहा है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस एंड दिस, देन विच टर्म ऑफ इट इज 0. मतलब कोई जनरल टर्म 0 है तो हमें पता करना है कि उसमें n की क्या वैल्यू हो रही होगी कि वो 0 आ जा रहा है. ठीक है, टेंशन मतलब समझते हैं इसको. थर्ड टर्म बोला है मतलब a3 4 है, उसके बाद 9th टर्म बोला है विच इज नथिंग बट माइनस का 8. ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d विच इज 4, और 9th टर्म का मतलब a प्लस 8d विच इज माइनस 8. लेट्स चेंज साइन टू गेट वैल्यूज ऑफ a एंड d. बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 6d हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12. तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास -2. चलो -2 आ गया, यहाँ पे पुट करता हूं तो ये हो जाएगा d की वैल्यू मिल गई ना, a प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 4. तो a हो जाएगा -4 बचा, -4 उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू हो गई 4 प्लस 4 8. a पता चल गया, d पता चल गया. अब हमें n की वैल्यू निकालना है और an की जगह पे 0 दे रखा है, an की जगह पे 0. ठीक है ना, बोला 0 कौन सा टर्म हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू निकालनी है. तो an आपके पास 0 है, a आपके पास 8 है और d आपके पास माइनस का 2 है. अब मुझे बताओ क्या आप लोग यहां से जल्दी से जो n है वो नहीं निकाल पाओगे, बताना जरा. सुपर इजी. चलो तो फॉर्मूला लगा दो फटाफट. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an के जगह पे 0, a के जगह पे 8 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d के जगह पे माइनस का 2, 8 इधर आएगा माइनस का 8. ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई में -2 था इधर डिवाइड में चला जाएगा. चलो n की वैल्यू 5 आ गई, नहीं आई, बताना जरा
कैंसिल 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 कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया मेरे पास 5 एज n। हो गया क्वेश्चन। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ रही है ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें हमसे कहा जाता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। तो आप लोगों को पता है पहले से कि 3 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, बताओ जल्दी से, कहां से स्टार्ट होंगे, 100 से, याद आया ना, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 100 है, फिर मेरे पास 101 है, फिर मेरे पास 102 है, फिर मेरे पास 103 है ना। ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे हम, 999 तक। ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं आपके पास 3 डिजिट नंबर कहलाते हैं। इन सभी नंबर्स का हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो 8 से डिविजिबल है, जो 8 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। चलो पता लगाते हैं। क्या 100 डिविजिबल होते हैं? नो। 101 नो, 102 नो, 103 नो। तो कौन सा डिविजिबल होता है भाई? 104 नो। समझ में आ रही थी बात? चेकआउट का 104 होता है क्या, 12 8 96, 12 में 108 से होना तो चाहिए 104, 8 से 8 1 जा 8 2 8 या 24 हो रहा है, तो 104 तो हो गया डिविजिबल भाई, 104 हो गया डिविजिबल। अरे आजा, अरे भाई आजा शेर, चल जा, ये हो गया 104, 8 से डिविजिबल है, 5 नहीं होगा। और नेक्स्ट जो टर्म्स होगा वो 8 ज्यादा होगा, 8 ज्यादा होगा वही डिविजिबल होगा, तो 112 डिविजिबल होगा, फिर 120 डिविजिबल होगा। ऐसे करते 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 आपको कहां पे जाना है, 999 तक। क्या 999 डिविजिबल है आपके पास? नहीं। तो 999 नहीं है तो 998 चेक करो, उधर से कम आना होता है, इधर से आगे जाना होता है, उधर से पीछे आना होता है। ठीक, चलो 8 से चेक करते हैं कि डिविजिबल है ही नहीं। 8 1 जा 8, 1 बचा, 8 2 जा 16, 3 बचा, नहीं। 998 तो डिविजिबल नहीं है, 997 नहीं होगा, 996 चेक कर लेता हूं मैं, 996। तो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूना 16, 3 36, यस 8 नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है भाई। 8 एकम 8, 1 बचा 19, 8 दूना 16, 3 36, 8 से 36 नहीं करता है। चलो तो 96 नहीं हुआ, 95, 94 चेक कर लेते हैं, 94। तो 8 से करेंगे एक बार में, नहीं हुआ, 1 19, 8 दूना 16, 3 34, ऐसे नहीं होगा। 92 कट जाएगा, 992, ठीक है, यहां तक 992 आपके पास डिविजिबल हो जाएगा। 8 से काटेंगे एक बार में, फिर 1 बचा, 19 बना, 8 दूना 16, 3 बचा, 8 चौके 32, 124 टाइम्स में। बिल्कुल सही जवाब भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे 992। समझ में आई इतनी बात भाई? तो हमने एपी जो है वो तैयार कर लिया और हमें जनरल टर्म्स भी पता चल गया। बस इतना ही मेन होता है, उसके बाद सिंपल काम करना होता है, एन की वैल्यू निकालना, जो हमने बहुत खूब किए हुए, राइट। तो फिर से लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। Here an is 992, that is equal to a is 104 plus n minus 1 and into d क्या है, this minus this। 112 में 104 जाएगा, नो डाउट, b तो 8 ही आना है। इसको इधर ले आओ, तो 992 में से माइनस हो जाएगा 104 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 8। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में ये आ जाएगा तो 8 बचेगा, और इसमें से इसको आ जाएगा तो 8 बच गया। चलो ठीक है भाई, तो ये n माइनस का 1, 8 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दो, कितने बार में, 1 1 1 आया इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n बचा। तो कितनी हो गई वैल्यू, 112 इज योर आंसर। आई होप आप सभी को यहां तक कोई भी जो डाउट है वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमसे इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने कुछ बोला है कि एक एपी ये है और एक एपी ये है, आर इक्वल, इनके ना nth टर्म इक्वल है, nth टर्म आपके पास इक्वल है, मतलब इसका भी मैं nth टर्म निकालूंगा और इसका भी मैं nth टर्म निकालूंगा, और फिर मुझे चेक करना है कि n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये दोनों एपी जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे कि 63 है, 65 है, 67 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कोई ऐसा टर्म आएगा जैसे ये आगे बढ़ रहा है और वो पीछे कम हो रहा है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 34 एक कोई ऐसा एक टर्म आएगा, 34 मान लेता हूं मैं, तो वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो कौन सा ऐसा टर्म होगा वही हमें पता करना है। क्लियर है? डन है? चलो तो उसका an निकालेंगे और an इसका भी निकालेंगे। an फर्स्ट वाले एपी का है ना, यहां 1 लिख देता हूं, और an सेकंड वाले एपी का, ठीक है। चलो तो an पहले का निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका a1 और d1 अलग है भाई, समझ रहे हो? नेक्स्ट
इसका निकालेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका a और a, ये a2 नहीं है भाई, a2 नहीं है, डैश डैश लगा देता हूं मैं, डैश डैश लगा देता हूं। क्लियर है यहां तक? डन है। चलो अब a1 इसका निकालेंगे तो वहां से ले लेंगे 63, n की वैल्यू दोनों में सेम आएगी, वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। और d की वैल्यू क्या है, दिस माइनस दिस करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, दैट इज इक्वल टू a डैश। अभी इसका यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस वन एज इट इज, और d डैश मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है? डन है भाई। बस हमें यहां से अब सिर्फ और सिर्फ n की जो वैल्यू है उसे सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस का 7। और क्या कर सकता हूं मैं, इसमें से इसको माइनस 2 कर देता हूं, 61 प्लस का 2n आया इज इक्वल टू 7 3 माइनस का 4 प्लस का 7n आया। ठीक है, और ये हो गया 61 प्लस का 4 हो गया, और इसको उधर भेज देंगे तो 9 हो जाएगा, राइट? नहीं 5 बचेगा, 5 7n में से माइनस का 2n हो जाएगा। ये बन गया 65, ये बन गया आपके पास कितना, 5n। मुझे जहां तक याद आ रहा है ये सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई, डेटा भी बिल्कुल सेम है, आंसर भी सेम आ रहा है। चलो तो ये हो गया मेरे पास 13। क्या हो गया मेरे पास, 13। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसे हम किस तरीके से डील करते हैं। इसमें हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें आज के सेशन में क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।